हनुमान कुछ जाट हो? हाँ, मैं कुछ चौधरी हूँ। अच्छा। पर जो हनुमान बेनीवाल को लोग एक आगे बढ़ा के रखते हैं, लेकिन बेनीवाल के बाद में ऐसा कोई चेहरा नहीं है आरएलपी या कांग्रेस के पास जो उस सीट को बचा सके। डांगा भी जीत सकता है और मिर्जा पहले भी कंपटीशन में रही है, तो इस बार उनका आने का चांस लगता है, तो इससे बीजेपी को फायदा ही है। आप जाट होके कह रहे हो कि हनुमान बेनीवाल है वहाँ पे वो सीट नहीं निकाल सकते? हाँ, क्योंकि वो एक चेहरा उन्होंने बना रखा है आरएलपी के लिए, और वो एक ही चेहरे के पीछे पूरी पार्टी चलती है, कोई और चेहरा नहीं है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। क्यों से विधानसभा सीट से? तो इसमें बीजेपी इस बार सीट निकाल सकती है। रेवंत राम डांगा होंगे तो बहुत फायदा होगा बीजेपी। वहाँ पे हनुमान बेनीवाल ने एक शर्त रखी है कांग्रेस पार्टी के लिए। खुद का ऐसा नहीं है कि भाई हम सीट निकाल लेंगे, वो दूसरों के समीकरण बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। अगर आरएलपी का उम्मीदवार उतरता है तो वो कांग्रेस के लिए नुकसान करता है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से ही जीतेगा? जीते। अच्छा, बाकी की जो सीटें हैं सलूम्बा, चौरासी, रामगढ़, देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू, वहाँ पर हरियाणा में भाजपा ने एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया। हाँ, तो इसी वजह से तो बोल रहे हैं यहाँ भी गलत साबित हो जाएंगे। राजकुमार रोत, उन नेताओं से खतरा नहीं बीजेपी को? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं खुद मीणा हूँ। आप खुद मीणा हो? देवली, उनियारा और दौसा में मीणा और गुजर वोट बैंक अच्छा खासा है। आप भी मीणा समाज से ताल्लुक रखते हो, वहाँ पे क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेंगे? हम गोपालपुरा बाईपास में मौजूद है। यहाँ पर सैकड़ों कोचिंग संस्थाएं हैं। यहाँ पर काफ़ी छात्र हैं जो पढ़ाई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं और कोचिंग संस्थान में दाखिला लेते हैं। राजस्थान में जल्द ही 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर यहाँ के छात्रों से बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के कोने कोने से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए राजधानी जयपुर में आते हैं। तो यहाँ पे कई छात्र इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेश चौधरी भैया। नरेश चौधरी। नरेश चौधरी। अच्छा, कौन सी विधानसभा से आते हो आप? हम जालोर से। अच्छा, जो राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, कौन आगे कौन पीछे नजर आ रहा है? भाजपा, कांग्रेस या क्षेत्रीय पार्टियां? अभी ये चुनाव हो रहा है, उसमें 5 सीटों से लिए कांग्रेस के जो सांसद थे वो आगे गए हैं। इससे कांग्रेस को ये नुकसान हो रहा है कि 5 सीटें उनकी खाली हो गई है। इससे ज़्यादा चिंता कांग्रेस को रहेगी, क्योंकि बीजेपी की एक ही जो सलूम्बर की सीट थी, जो अमृतलाल जी मीणा थे, उनकी डेथ होने से खाली हुई है, तो वो तो बीजेपी कवर कर लेगी, साथ ही उसको कोई और सीट मिलने के भी फायदा है। और इससे खास नुकसान आरएलपी को भी है कि जो हनुमान बेनीवाल की जो सीट थी वो वापस खो सकते हैं वहाँ से। खींवसर की सीट? खींवसर की सीट वो वापस खोने का डर है। कैसे? वहाँ पर जो पहले जाटों की बहुल्यता की वजह से वहाँ जो हनुमान कुछ जाट हो? हाँ, मैं कुछ चौधरी हूँ। अच्छा। पर जो हनुमान बेनीवाल को लोग एक आगे बढ़ा के रखते हैं, लेकिन बेनीवाल के बाद में ऐसा कोई चेहरा नहीं है आरएलपी या कांग्रेस के पास जो उस सीट को बचा सके, तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो बीजेपी से वहाँ पे कौन लगता है आपको जिताऊ उम्मीदवार? क्योंकि कई नाम चल रहे हैं, ज्योति मिर्धा, रेवंत राम डांगा। डांगा भी जीत सकता है और मिर्जा पहले भी कंपटीशन में रही है, तो इस बार उनका आने का चांस लगता है, तो इससे बीजेपी को फायदा ही है। आप जाट होके कह रहे हो कि हनुमान बेनीवाल है वहाँ पे वो सीट नहीं निकाल सकते? हाँ, क्योंकि वो एक चेहरा उन्होंने बना रखा है आरएलपी के लिए, और वो एक ही चेहरे के पीछे पूरी पार्टी चलती है, कोई और चेहरा नहीं है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो आप कहाँ से हो? मैं नागौर से हूँ, खींवसर विधानसभा है। खींवसर विधानसभा सीट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमवीर गौड़ है। अच्छा, ये जो बोल रहे थे कि वहाँ पे हनुमान बेनीवाल इकलौते चेहरे हैं आरएलपी से, उनके पीछे कोई है नहीं हो ज़्यादा, जो इसमें मेन फैक्टर ये रहेगा कि जो कांग्रेस का टिकट होगा, जो उसमें उम्मीदवार ज़्यादा पावरफुल होगा तो बीजेपी को लॉस होगा, और उम्मीदवार से नॉर्मल होगा तो इसमें बीजेपी इस बार सीट निकाल सकती है। रेवंत राम डांगा होंगे तो बहुत फायदा होगा बीजेपी। अच्छा, वहाँ पे हरेंद्र मिर्धा के बेटे रघुवेंद्र मिर्धा है और भी कई नाम चल रहे हैं, तो क्या रघुवेंद्र मिर्धा को टिकट दिया जाता है या फिर मनीष मिर्धा, उनका नाम भी चल रहा है? नहीं, उनसे तो जैसे खास कोई पकड़ नहीं है खींवसर एरिया में उनकी। नागौर में राघवेंद्र मिर्धा जी की है थोड़ी बहुत, बाकी खींवसर में ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका। ये भी आरएलपी लेकर कह रहे थे, आप तो वहीं से बिलोंग करते हो, खींवसर विधानसभा सीट से। वहाँ पे हनुमान बेनीवाल ने एक शर्त रखी कांग्रेस पार्टी के लिए कि देवली, उनियारा और खींवसर में गठबंधन करती कांग्रेस पार्टी, तभी गठबंधन करूंगा, नहीं तो मैं 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारूंगा। नहीं, वो उम्मीदवार तो इसलिए उतारते हैं, दूसरों के समीकरण बिगाड़ देते हैं कांग्रेस बीजेपी को, और उनको खुद का ऐसा नहीं है कि भाई हम सीट निकाल लेंगे, वो दूसरों के समीकरण बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। आप भी यही? हाँ, उनका यही होता है कि एक अगर खुद का जीते नहीं जीते, लेकिन वो दूसरी पार्टी के लिए नुकसान जरूर करता है। अगर आरएलपी का उम्मीदवार उतरता है तो वो कांग्रेस के लिए नुकसान करता है, और बीजेपी के लिए वो एक सपोर्ट का काम हो जाता है। तो यहाँ पे 2 युवा मिले थे, अपनी अपनी राय बता रहे थे, और भी वहाँ पे युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप चौधरी। कुलदीप चौधरी, कहाँ से? भरतपुर। भरतपुर।
एक जाट मिले थे हमें, वो कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल अपनी जो सीट है क्यूसरी वो बचा नहीं पाएंगे, आपकी राय? दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? हनुमान बेनीवाल को जानते हो आप? जानते हैं, कौन है हनुमान बेनीवाल? सांसद हैं नागौर के? सिंहाना। और आरएलपी उम्मीदवार उतारेगी क्यूसर में, क्या लगता है जिताऊ टिकाऊ रहेगा? हाँ जीतेगा, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से ही जीतेगा। जीतेगा। अच्छा, बाकी की जो सीटें हैं सलूम्बा, चौरासी, रामगढ़, देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू, वहाँ पर वहाँ कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। अभी कांग्रेस पार्टी पर हमला साध रहे हैं हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कस रहे हैं कि गमछा घुमाने से कोई सीटें नहीं आती। नहीं फिर भी क्योंकि कांग्रेस का शासन ठीक था, बीजेपी का ऐसे ही है वैसे ही, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब कैसे? मतलब में खोखली बातें करते हैं, वादे पूरे नहीं करते अपने वादों। वादे से मुखर जाते हैं। हाँ वादों से मुकर रहे हैं। वादों से मुखर जाते हैं। यहाँ पे और भी युवा है, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी राय क्या है। भैया क्या सुपारी खा रहे हो, क्या खा रहे हो? सुपारी खा रहे हो। क्या नाम है आपका? पिंटू। पिंटू, कहाँ से? यहीं से, जयपुर से। जयपुर से। 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, भाजपा कांग्रेस कौन आगे है, क्या रहेगा? बीजेपी आगे रहेगी। बीजेपी आगे रहेगी। वो मिले थे आपके साथी है वो? हाँ वो तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जीतेगी। तो वो कांग्रेस का इंसान है। कांग्रेस का इंसान है, आप बीजेपी के इंसान हो? अच्छा, कट्टर वाले? कट्टर तो नहीं है पर निकलेगी आगे इस बार, लगता है जब हरियाणा को देख के भी। हरियाणा में भाजपा ने एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया। हाँ तो इसी वजह से तो बोल रहे हैं, यहाँ भी गलत साबित हो जाएंगे। अच्छा, जो क्षेत्रीय नेता है राजकुमार रोत, उन नेताओं से खतरा नहीं है बीजेपी को? नहीं उनसे नहीं। जानते हो राजकुमार रोत को? हाँ कौन मैं है? खुद मीणा हूँ, वैसे मैं खुद मीणा हूँ। आप खुद मीणा हो? और वो कह रहे हैं कि भील प्रदेश नाम से अलग प्रदेश बनाना चाहिए हमारे लिए। वैसे उनके लिए उनकी राय भी सही है, क्योंकि उनको भी पहले बहुत दबाया गया है उस एरिया से, अब वो पिछड़ के अब आए हैं थोड़ा लेवल से, तो वो कर रहे हैं अपने हिसाब से उनके लिए। वो तो बीजेपी के कट्टर विरोधी है। विरोधी तो है, भाजपा की नीति मानसिकता उनके तो वैसे ही खिलाफ हैं। वो तो अपना अलग से प्रदेश है उनके लिए, वो बस अच्छे खासे उन्होंने जीत ली है। देवली उनियारा और दौसा में मीणा और गुजर वोट बैंक अच्छा खासा है। आप भी मीणा समाज से ताल्लुक रखते हो, वहाँ पे क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेंगे? वैसे वहाँ तो देखा जाए तो कांग्रेस रहेगी थोड़ी आगे। किरोड़ीलाल मीणा का कोई जनाधार नहीं है वहाँ पर? जनाधार तो है, क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो देखता हूँ कि वहाँ कांग्रेस निकलनी चाहिए आगे वैसे एरिया से। किरोड़ीलाल मीणा चाहेंगे कि वहाँ पर किसी और को उम्मीदवार बनाया जाए उनके परिवार से अलग? लाल का तो पता नहीं है, लेकिन दौसा सीट से आप युवा हो, नरेश मीणा को काफ़ी पसंद कर रहा है मीणा समाज आपकी। करता क्यों? ही है उनको। वो शुरू से यूथ से जुड़े हुए थे यूनिवर्सिटी टाइम से, और पसंद करते हैं उन्हें, क्योंकि डॉक्टर के साथ उस टाइम डॉक्टर साहब के साथ वही थे, तो उसी टाइम से बस स्टूडेंट उन्हें पसंद करने लग गए हैं अभी तक। सचिन पायलट के साथ भी थे। हाँ सचिन पायलट, वो एक ये बोल रहा हूँ ना, यूथ उनके साथ है सारा, इस वजह से। यूथ साथ है, और जो बड़े हैं वरिष्ठ है वो साथ में नहीं है। वो तो है ही है, मतलब इतने नहीं है, लेकिन जो अपनी स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट में रहती है, नरेश मीणा जी के भी, सचिन पायलट के भी। तो कुछ युवा मिले थे, हमने सोचा कि इनसे बात कर ली जाए, और इन्होंने अपनी अपनी राय दी। खिमसर को लेकर 2 युवा मिले थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे, और दौसा देवली उनियारा को लेकर राय दी, खिमसर को लेकर राय दी, और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, और कहा कि नरेश मीणा को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन नरेश मीणा के साथ यूथ है, किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव है, बाकी राजकुमार रोत भी है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखते हैं उपचुनाव में क्या कुछ नतीजे देखने को मिलते हैं। बहरहाल आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ, कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।